क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और जो है यूपीपीसीएस अपर दोनों का जो है यूपी स्पेशल के जो टॉपिक है उनके सारे टॉपिक अलग अलग चैप्टर के माध्यम से हम करा रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये जो वीडियो है ये 2 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीपीसीएस के 2 पेपर, एक फरवरी में 11 फरवरी को होने वाला है आरओ एआरओ का, और दूसरा 17 मार्च को जो है यूपी अपर का पेपर होगा। तो दोनों पेपर बहुत जो है नजदीक है, और आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो जनजातियां हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री हो, सब के बारे में हम अलग अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। आज का जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे, और ये पूरे जितने भी हमारे टॉपिक आएंगे वो सब बिल्कुल मैप के थ्रू आएंगे, जिससे आपको दिमाग में बिल्कुल चीजें बैठ जाएं और याद हो जाएं। उत्तर प्रदेश का अगर भौतिक विभाजन को देखें तो दक्षिण का पठारी जो क्षेत्र है वहीं पर सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो आपका जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, अगर हम उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पठारी क्षेत्र है उसमें विंध्य पर्वतमाला आप जो है सबसे दक्षिण में है, और कैमूर जो पहाड़ियां हैं जो बिहार में है उसका विस्तार आपके उत्तर प्रदेश में भी है, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में। इसके अलावा मिर्जापुर पहाड़ी जो है यहीं पर है, और यहीं पर जो है दक्षिण में ही बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड का पठार है, विंध्य पर्वतमाला है, मिर्जापुर की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियों, इन्हीं क्षेत्रों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे ऑप्शन पूछे जाएं तो जो उत्तर के जिले हैं या पश्चिम के या पूर्वी जिले हैं वहां पे कोई खनिज ज्यादा नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसी में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और इन्हीं के जिलों को हमें अच्छे से याद रखना है, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल हम मैप के थ्रू इसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से जब हम चीजों को देखेंगे तो जल्दी हमें याद हो जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में कौन से जिले कहाँ पर हैं ये भी हमें जो है याद करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें क्वेश्चन पकड़ में अच्छे से आते हैं। तो सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, सबको एक साथ यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा जो सोनभद्र जिला है उसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, बिहार से, झारखंड से, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर मध्य प्रदेश से। तो 4 राज्यों से सीमा किसकी लगती है, सोनभद्र से। और सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज भी पाए जाते हैं। तो सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे उसमें पहला है पाइराइट्स, यहीं पर संगमरमर पाया जाता है, और सोनभद्र जिले में सोना पाया जाता है। तो सा से जो है सोना और सा से जो है सोनभद्र, तो आपको ये चीजें याद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है, और पोटास लवण पाया जाता है, यहाँ पर चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, और कोयला। तो कोयले का उत्पादन भी कहाँ होता है, सोनभद्र जिले में होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 3-4 चीजें बहुत याद रखना जरूरी है। आपका संगमरमर, पाइराइट्स, सोना, डोलोमाइट और आपका कोयला, ये जो है 4 तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मैंने यहाँ एक साथ बिल्कुल मैप के थ्रू दे दिया है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाए और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। दूसरा है उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर जिला। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो जिला है ये जो अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद झांसी जिला पड़ता है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो ललितपुर जिला है तो उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा प्रमुख जिला है जहां सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं सोनभद्र जिले के बाद। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो पहला है आपका पायरोफाइलाइट पाया जाता है, यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। तो याद रखना ललितपुर जिले में लोहा भी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। डायस्पोर पाया जाता है, यहाँ पर सोना पाया जाता है, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, ग्रेनाइट और रॉक फास्फेट। इतने खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारे पाए जाते हैं कहाँ पर, ललितपुर जिले में। अब इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है, और यहाँ पे 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका यूरेनियम, ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले किसमें पाया जाता है, तो वो ललितपुर जिले में पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और सोने का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होता है। इसके अलावा बॉक्साइट भी यहाँ पाया जाता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
इसके अलावा उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में भी खनिज पाया जाता है। कौन कौन से? जिप्सम पाया जाता है, यहाँ पे सेल खड़ी अर्थात चूना पत्थर पाया जाता है, पोटास लवण पाया जाता है, डायस्फोर पाया जाता है और एस्बेस्टस पाया जाता है। इसके अलावा फेल्सपार पाया जाता है। इतने खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब पाए जाते हैं झांसी जिले में। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका है डायस्पोर, आपको याद रखना है, और दूसरा है आपका जिप्सम। तो ये आपका झांसी भी प्रमुख खनिज संसाधनों से संपन्न है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर जिला। तो अलग अलग हम जिलों के आधार पे बिल्कुल मैप के थ्रू लाए हैं जिससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से, अगर ये देखा जाए तो याद रखना, जैसे आपका है एक संगमरमर यहाँ भी पाया जाता है, एस्बेस्टस यहाँ पाया जाता है, इसके अलावा एंडालूसाइट पाया जाता है, यहाँ पर फायर क्ले पाया जाता है, सैंडस्टोन यहाँ पे पाया जाता है, जो है कैल्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर और हीरा पाया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका एक संगमरमर और एक है आपका हीरा। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो ये मिर्जापुर जिले में हीरा पाया जाता है। इसके अलावा बांदा जिले में भी हीरा पाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं जहां पर हीरे का उत्पादन होता है, तो आपको ये याद रखना है। एक है आपका कौन सा? बांदा जिला, और दूसरा है आपका मिर्जापुर जिला। ये क्वेश्चन आया भी एग्जाम में है, तो अब आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप बिल्कुल मैप के थ्रू चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे खनिज हैं। जैसे अगर बात करें वाराणसी में, तो वाराणसी में बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट जो है और कितने जिलों में पाया जाता है? तो चित्रकूट में, बांदा में और ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बॉक्साइट पाया जाता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। इसके अलावा झांसी में क्वार्टर्स पाया जाता है और हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है आपका बांदा जिले में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से और खनिजों की बात करें तो याद रखना, ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है, बांदा में, हमीरपुर में, महोबा में और ललितपुर में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर में और जो है झांसी में जिप्सम भी पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा और ऊर्जा संसाधन, तो उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर जो से भवन बनते हैं, जैसे आपका लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर चुनार पाया जाता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में चुनार एक स्थान है जहाँ पे लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है। इससे घरों का निर्माण होता है, तो ये इमारती लकड़ी, उसे इमारती पत्थर के नाम से जानते हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर पाया जाता है और सोनभद्र के कजराहाट में पाया जाता है, कजराहाट में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकल एरिया को भी लेकर के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। कोयला कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कोयला पाया जाता है सोनभद्र के सिंगरौली। ये बहुत ही फेमस है और ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो सिंगरौली किसके लिए फेमस है? तो याद रखना, ये सोनभद्र में है और ये कोयला के लिए फेमस है। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में पाया जाता है, मैंने पहले बताया है, चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जो है एंडालूसाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको पायरोफाइलाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, झांसी, ललितपुर, महोबा और जो है हमीरपुर में, और सेलखड़ी अर्थात चूना पत्थर हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। तो ये बहुत फेमस है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा पायराइट्स कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। ये क्वेश्चन कई बार 2 बार आ चुका है। रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। हीरा उत्तर प्रदेश में हीरा केवल बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा सोना कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो शारदा रामगंगा के रेत में पाया जाता है। परसोई और हरदी क्षेत्र सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है। तो सोना उत्तर प्रदेश में 2 नदियों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो है सोनभद्र और ललितपुर जिले में पाया जाता है सोना, तो आपको ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तांबा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में तांबा केवल 2 जिलों में पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपका है ललितपुर है। ललितपुर के जो है सोनराई जिले में जो है तांबा ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद झांसी के कुछ क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के केवल 1 जिले में पाया जाता है, ललितपुर में, मैंने आपसे ऊपर भी बताया है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा संगमरमर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? जो मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जिप्सम जो है झांसी और
हमीरपुर में पाया जाता है, जिससे जो है उर्वरक उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, तो झांसी में, महोबा में और ललितपुर में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लौह अयस्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ललितपुर और मिर्जापुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिसाब से पूछा जा सकता है कि लोहा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर और मिर्जापुर जिले में। किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो याद रखना हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपका एक खनिज है आपका सिलीमेनाइट, एक जो है खनिज होता है, और ये सोनभद्र जिले में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट 4 जिलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, तो बांदा में, हमीरपुर में, महोबा में और ललितपुर में। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो मिर्जापुर में पाया जाता है। कांच बालू, यह गंगा यमुना जो है बालू की रेत में पाया जाता है, कांच बालू, जिससे जो है कई तरह के भवन बनते हैं और कई तरह के बर्तन भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा क्वार्टज कहाँ पाया जाता है, ये झांसी में पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3-4 बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो लिखा है उत्तर प्रदेश में भूतत्व और खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस फैक्ट को यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्य रूप से दक्षिणी भाग के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निम्न मध्यम श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया। मतलब उत्तर प्रदेश में खनिज ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो कितने जिलों में पाए जाते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में खनिज पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन जिले हैं, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चंदौली, झांसी और प्रयागराज। इतने जिलों में जो है ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है। इसके अलावा डायस्पोर भंडार में उत्तर प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। डायस्पोर के भंडार में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो एक है आपका अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। यह भी एक फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोयला के उत्पादन के अगर देखा जाए भंडार की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। और उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया है, सिंगरौली नामक स्थान से। प्रदेश में कोयला जो है मुख्यतः जो कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र जनपद के निचले गोंडवाना क्षेत्र में जो है स्थित है, सिंगरौली नामक स्थान पर पाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है, यहाँ पर जो है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की खुदाई की जाती है और ओबरा ताप विद्युत, ठीक है, गृह और सिंगरौली संयंत्र में सिंगरौली क्षेत्र के कोयले का उपयोग किया जाता है। तो 2 क्षेत्र है जहां पर इस कोयले का उपयोग करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। एक आपका सिंगरौली क्षेत्र है और दूसरा जो है ओबरा ताप विद्युत क्षेत्र है, जहां पर इस कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा सोनभद्र का जो है याद रखना कजराहट क्षेत्र जो है डोलोमाइट खनन हेतु काफी प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसको भी हमें याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा प्रयागराज के नैनी से जो है शुद्ध गुणवत्ता वाला सिलिका बालू प्राप्त होता है। तो सिलिका बालू से जो है बर्तन बनते हैं और ये प्रयागराज में पाया जाता है। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ये भी फैक्ट के रूप में एक लाइन बना करके आपसे पूछा जा सकता है आरओ में और यूपीपीसीएस अपर दोनों पेपर में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांच बालू मुख्यतः चित्रकूट के लोहगढ़, धनडोल और बरगढ़, झांसी के मुराडी और बाला बेहट, चंदौली के चकिया क्षेत्र और प्रयागराज के शंकरगढ़ और लालापुर क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा, कांच बालू। तो कांच बालू से भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फायर क्ले कहाँ पाया जाता है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो मिर्जापुर जिले में मकरी खो और जो है बासी क्षेत्र तथा सोनभद्र में गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है। क्या, फायर क्ले पाया जाता है। इस खनिज के सर्वाधिक निक्षेप गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो याद रखना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश में या पूछे जा सकते हैं आगे। ठीक है, तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया है, वो है आपका कौन सा, अभ्रक। तो अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। दूसरा है आपका
उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में याद रखना सारे खनिज पाए जाते हैं अगर हम बात करें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन सा है, तो ये आपका है जो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। पाए जाते हैं सब, लेकिन लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख खनिज हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है, तो ये आपका ये दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर है आपका उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आप सही हो जाएगा, तो बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो है ललितपुर जिले में क्या पाया जाता है? तो ये आपको याद रखिएगा, यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है अगर ये पूछा जाए, तो पहला है कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, बिल्कुल सही। सिलिका बालू इलाहाबाद में पाया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्जापुर जिले में क्या पाया जाता है? हीरे का उत्पादन होता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क के उत्पादन जो है किन जिलों में होता है? तो उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क का उत्पादन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ललितपुर और मिर्जापुर जिले में होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश के जो है झांसी और जो है हमीरपुर जिले में जिप्सम का उत्पादन होता है, और जिप्सम का उपयोग होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट का उत्पादन होता है? तो ये आपका याद रखना सोनभद्र जिले में डोलोमाइट का उत्पादन होता है, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख खनिज भी माना जाता है। इसके अलावा है बॉक्साइट का जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश से कहा जाए तो 4 जिलों में होता है, मैंने आपको बताया है, जो है चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर जिले में। यहाँ पर क्या होता है? बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मैप के थ्रू बिल्कुल उत्तर प्रदेश की हर चीज़ की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।